हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिनव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप। चूँकि ये आगे एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। हालांकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसका उपयोग आप हर उस एग्ज़ाम में कर सकते हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी आती है, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं थ्योरी के साथ आगे बढ़ूंगा, जो आवश्यक बातें होंगी बस उतने पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ उतनी ही नॉलेज से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के यूज़ के साथ, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना यूज़ किए। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो बिना यूज़ किए, बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज़ किए आप प्रोबेबिलिटी के सवालों को हल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, इसीलिए मैं आपको विदाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरी प्रोबेबिलिटी समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस लास्ट तक एक एक सवाल बनाना और बाद में पीडीएफ दे दूंगा। सारा वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ से सारे सवाल को कर लेना। यूट्यूब पर कल आपकी मेंसुरेशन की क्लास डाल दी गई थी, आशा आप उसे देखे होंगे और आपको भरपूर फायदा हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, स्टार्ट है प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये सब डेफिनेशन पहले से ही लिख लिया गया ताकि समय हमारा कम लगे इन थ्योरी में। कि कितना अच्छा से लिखा हुआ, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता या संभाविता कहते हैं, किसी घटना के होने की संभावना को। इसको आप बेहतरीन तरीके से अपने डेली लाइफ में समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल बारिश होने की, आप डेली आपस में बात करते कल बारिश होने की क्या संभावना, आप जैसे ही कहते हैं संभावना मतलब आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी को मनाना चाहते हैं तो क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मान जाएगा या मान जाएगी। यानी किसी को मनाना है आपको तो आप सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो मान जाएगा या मान जाएगी, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। इसलिए मैंने कहा कि डेली ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिसे डेली लाइफ में आप यूज करके प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ते हैं तो डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी का यूज जरूर करते हैं। अब देखिए दूसरा लाइन, सेकंड लाइन क्या कह रहा है, ये तो डेफिनेशन की बात थी। कहता है प्रोबेबिलिटी का संबंध उस घटना से है जो ना तो निश्चित है ना असंभव है। इसका अर्थ क्या है, इसको बेटा बहुत बढ़िया से समझना। निश्चित, जो चीज निश्चित है ना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। जैसे जो चीज निश्चित है, सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। किसी भी सर्टेन चीज की मैं अगर प्रोबेबिलिटी ना पूछ के आपसे परसेंटेज पूछ लूं, किसी सर्टेन चीज का परसेंटेज क्या है, तो पूरी चीज को 100% में रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई चीज असंभव है, हो ही नहीं सकती, उसका परसेंटेज कितना है, तो उसका परसेंटेज 0% होता है। इसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझाता हूं। सर्टेन कौन सी चीज है, जैसे आज रविवार है, कल सोमवार होने की संभावना क्या है। भाई साहब ये तो सर्टेन है, ये तो होगा ही होगा। आज रविवार है तो कल सोमवार होना तय है, मतलब वो 100% है कि वो काम होगा ही होगा। इसी 100% को जो हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, परसेंट हटा के बटा 100 आता है, तो बेटा यहां 100/100 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी को जो भी चीज निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ये ध्यान रखना बेटा, जो निश्चित चीज है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब बात करते हैं असंभव चीज की। जैसे मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की भारत से युद्ध में जीतने की संभावना क्या है, तो ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जैसा देश हमारे से कैसे जीत सकता है, तो ये संभव ही नहीं है, इसलिए वो असंभव हो गया। 0% प्रोबेबिलिटी। उसको सपने देखने दीजिए कि वो दिन रात सोचता है कि हम भारत को, इंडिया को कभी हराएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0%। बेटा 0% इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और 0% का मतलब क्या, 0/0 यानी 0/100 यानी 0 के बराबर होगा। यानी हम जो बात करेंगे वो 1 और 0 के बीच की बात करेंगे, क्योंकि ये लाइन ही खुद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी का रिलेशन उस घटना से है जो ना तो निश्चित है, जो निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, उसका मान 1 के बराबर होगा 100%, और जो असंभव है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसका मान तो 0 के बराबर होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का बेटा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी का,
कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट। देखिए यहाँ बहुत सारी बातें होती है, रैंडम इवेंट वगैरह सारी चीजें, मैं कहता हूं उन सब टेक्निकल नॉलेज के बिना आप सवाल कर सकते हैं। आप मेरी गांव की भाषा को बस समझिएगा, मैं चीजों को इतने सरल रूप से बताऊंगा कि आप समझ पाएंगे। देखिए P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, घटना। किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका सूत्र होता है FE अपॉन TE। बेटा FE का मतलब, F मतलब फेवरेबल मतलब हमारे पक्ष में घटना कितने तरीके से हो सकती है, फेवरेबल इवेंट, E मतलब इवेंट, यानी हमारे पक्ष में घटना कितने तरीके से हो सकती है। बट टोटल इवेंट, टोटल कितना तरीका है उस घटना के होने का, यह सूत्र है। इसको आप सवाल से ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मैंने क्या कहा, कि हमारे पक्ष में घटना होने की कितने तरीके हैं और टोटल घटना होने का कितना तरीका है। बस ये फॉर्मूला याद रखना और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन वैल्यू, देखो ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ये एक भिन्न वाली वैल्यू है, ये ध्यान रखना भाई। इसी के साथ एकमात्र थ्योरी में एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको, रूल्स ऑफ एडिशन और रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। भाई साहब ये बहुत जबरदस्त काम करेगा प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व करने में। रूल्स ऑफ एडिशन क्या होता है, मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, बाकी के सवाल में भी आप इसको सीखेंगे कि रूल्स ऑफ एडिशन क्या होता है। इसे हम या का नियम भी कहते हैं, या, और इंग्लिश में कहते हैं और का नियम भी कहते हैं भाई। और रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इससे तथा और इंग्लिश में एंड का भी नियम कहते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, एंड का भी नियम, तथा को और भी कहते हैं, हिंदी में और भी कहते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। क्या है ये, जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूं, मैं कहता हूं ये एक सिटी ए है और ये एक सिटी बी है। बेटा मुझे यहां से यहां जाना है, अब इसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं जाने के। जैसे मैं कहता हूं कि यहां से मैं यहां इस तरीके से जा रहा हूं, यहां से यहां मैं इस तरीके से जा रहा हूं, यहां से यहां मैं इस तरीके से जा रहा हूं, रूट बदल के। आपको भी पता, कोई एक शहर से दूसरे शहर जाने के अनेक रास्ते होते हैं, मैंने यहां 3 रास्ता दिखाया। तो मुझे ये बताइए, क्या ये वाला रास्ता ये वाले रास्ते पर निर्भर कर रहा है? अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है, वो इस रास्ते पर निर्भर नहीं करता। अर्थात रूल्स ऑफ एडिशन कहता है अगर काम करने का एक तरीका दूसरे तरीके पर डिपेंडेंट ना हो तो वहां एडिशन रूल लगाते हैं। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि सिटी ए से सिटी बी जाने के टोटल रास्ते कितने हैं, तो आप इसे जोड़ दीजिए। कितने रास्ते हो गए बेटा? 1, 2 और 3, तो 3 रास्ते हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं रूल्स ऑफ एडिशन। बेटा 3 रास्ते होंगे यहां सिटी ए से सिटी बी जाने की। अब थोड़ा रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन को समझना बेटा, रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे मुझे जाना है शहर ए से शहर सी जाना है और बीच रास्ते में सिटी बी आता है, सिटी बी भी आता है बीच रास्ते में। अगर ए से बी जाने के मेरे 3 रास्ते हैं, ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं और बी से सी जाने के मेरे 4 रास्ते हैं बेटा, 4 रास्ते हैं, तो मुझसे यह पूछा जाएगा कि ए से सी जाने का कुल कितना रास्ता है। तो इसे समझते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। कैसे क्या होता है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो समझना। यह कहता है कि अगर आपके काम करने का तरीका दूसरे तरीके पर निर्भर करता है तो आप दोनों तरीके को मल्टीप्लाई करें। जैसे मुझे यह बताइए, मुझे ए से सी तक जाना, क्या यह ए से बी तक जाने पर निर्भर करता है? बिल्कुल निर्भर करता है। अगर ए से सी तक जाना है तो मुझे पहले ए से बी तक जाना पड़ेगा, अर्थात इस पर वो डिपेंड कर रहा है, और फिर बी से सी तक जाना पड़ेगा। बेटा मतलब ए से सी तक जाना ये यहां से यहां जाने पर भी डिपेंड कर रहा है और यहां से यहां जाने पर भी डिपेंड कर रहा है। इसे ही कहते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर एक तरीका दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो वहां रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए से सी तक जाने के कुल कितने तरीके हैं, तो आप बोलेंगे यहां से यहां जाने का 3 तरीका है बेटा, और यहां से यहां जाने का 4 तरीका है, तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, टोटल 12 तरीका होगा।
12 वेज में आप ए से सी तक जा सकते हैं। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, आप डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए ए से बी तक इस रास्ते से जाएंगे और फिर यहां से 4 तरीके से जाएंगे। तो यहां से यहां एक तरीका गए, फिर 4 तरीका, तो 4 ऐसे हो गया। फिर यहां से यहां गए एक तरीका, 4 यहां गए, फिर 4 4 8, फिर यहां से यहां गए एक तरीका और 4 तरीका 12। तो ये मल्टीप्लीकेशन बनता ही वहीं से है, आपको उसमें नहीं जाना है कि ये बनता कैसे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर एक तरीका दूसरे पर निर्भर ना करे तो रूल्स ऑफ एडिशन लगाना है, अगर वो डिपेंडेंट है, दूसरे पर डिपेंड करता है, तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल तरीका पता चल जाएगा। बेटा मुझे आशा है कि आप एटलीस्ट 50% थ्योरी की बातें समझ चुके होंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं थ्योरी में कितना भी बोल लूं, आप 100% थ्योरी को नहीं समझेंगे जब तक मैं सवाल नहीं करवाऊं। तो अब आपके सामने टाइप बाय टाइप सवाल आ रहे हैं, आप सवाल देखेंगे, पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी और मजा आ जाएगा आपको सवाल करने में। आइए स्टार्ट करते हैं पहला टाइप। चलो बेटा, अब देखो पहला जो हमारा टाइप है वो है कार्ड्स। कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन। कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, टोटल कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 पत्तों की कैटेगरी होती है अलग अलग, जिसमें से टोटल 26 पत्ते जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं वो काले कलर के होते हैं। बेटा इसमें 4 राजा होते हैं, 4 रानियां होती हैं, जैक 4 होता है, इक्का 4 होता है और बाकी सारे नंबर्स वाले कार्ड होते हैं। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे आप कार्ड वाले सवाल से। बेटा जैसे कहता है सवाल कि 52 पत्तों के एक समूह में 2 पत्ता रैंडमली, इसको इंग्लिश में इसी को कहते हैं रैंडमली निकाले जाते हैं, तब दोनों पत्ते के राजा होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, 2 पत्ते निकालने हैं आपको और दोनों निकालना है, यानी रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन काम करेगा बेटा इस जगह पर। क्या कह रहा है वो देखिए, पहले 2 पत्ते में आप एक पत्ता निकालिए। कैसे मैं बनाता हूं सवाल को, ध्यान से सुनना। पहला सवाल बहुत बेसिक से समझना भाई बात को। टोटल पत्ता कितना है, 52 है टोटल पत्ता। अब कहता है इस 52 पत्ते में से मुझे 2 पत्ते निकालने, मैं पहले एक पत्ता निकालता हूं। वो कहता है दोनों पत्ते के राजा होने की प्रायिकता क्या है। बेटा राजा टोटल कितने हैं, 4 हमारे पास, मैंने आपको पहले ही पता है टोटल किंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो 4 राजा को 4 तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए पहला पत्ता निकल चुका है। अब दूसरा पत्ता निकालेंगे, मुझे दोनों निकालने हैं तो इसीलिए बीच में गुणा का साइन लगाएंगे। अब बते 52 में 4 52 पत्तों में से एक पत्ता निकल चुका है, तो अब मेरे पास पत्ते कितने बचे बेटा, 51 पत्ते बचे मेरे पास। इस 51 पत्ते में से अब 4 राजा में एक राजा निकल चुका है, तो टोटल राजा बचे कितने, 3। तो 3 राजा बचे, 3 तरीके से निकलेंगे। 3 इसको काटेगा 17 में, 4 इसे काटेगा 13 में, तो 17 × 13 1/221। यही है आपकी प्रोबेबिलिटी। 1/221 हमारा सही आंसर है। जो बच्चा कॉम्बिनेशन से इसको बनाता है, मत बनाइए, जरूरत ही नहीं है। मैं खुद दिखा दूंगा कि बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पूरी प्रोबेबिलिटी आसानी से रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा, हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं कार्ड, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 52 पत्तों के एक समूह में एक पत्ता निकाला जाता है, एक ही पत्ता निकालना, तब इसके चिड़ी वाला साइन ये होता है, याद है आपको, जरूर आपने देखा होगा। कुछ लोग तो खेलते भी हो गया, ना भी खेलते हो तो जरूर देखे हो, ये होता है चिड़ी का साइन। ठीक है, सॉरी चिड़ी है ना, चिड़ी का ये साइन नहीं होता, मतलब डायमंड का बना दिया। ठीक है, इसका साइन ये वाला इस टाइप का कुछ रहता है, ऐसे ये वाला साइन, ऐसे वाला साइन रहता है भाई। ठीक है,
तो कहता है 52, और उससे मतलब ही क्या है तुम्हें पता है कि 13 पत्ते होते हैं सब प्रकार के, 13 प्रकार के 13 कार्ड टोटल होते हैं भाई, अलग अलग प्रकार के। कह रहा 52 पत्तों के एक समूह में एक पत्ता निकाला जाता है, तब इसके चीरी के पत्ता के रानी या, देखिए यहां या लिखा हुआ, या पान के पत्ता के राजा होने की प्रायिकता क्या है? तो बेटा चीड़ी का पत्ता होता है 13 और 13 में रानी एक होती है, तो बेटा एक रानी 52, टोटल 52 में से एक रानी निकालनी है हमें, तो 1/52 या लगा हुआ है तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर कहता है पान के पत्ते का राजा, तो राजा भी पान के पत्ते में एक होता है, टोटल राजा 4 हैं, जिसमें से पान का पत्ता 13 पत्ता होता है, उसमें एक राजा, तो एक राजा निकालेंगे 1/52, जुड़ के 2/52 हो जाएगा, आंसर होगा 1/26, 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ऑप्शन सी ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप भिन्न को बोलकर सवाल को सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है 52 ताश के पत्तों में से निकाले गए एक पत्ते के ईंट का पत्ता या राजा, फिर से या आया है, इसको ध्यान से समझिएगा, या राजा होने की क्या प्रायिकता? बेटा 52 पत्तों का ताश है, तो 52 पत्ता नीचे लिखिए टोटल, इसमें से एक पत्ते के ईंट का पत्ता, ईंट के पत्ते टोटल 13 होते हैं बेटा, टोटल कितने होते हैं 13, तो 13 पत्ते 13 तरीके से निकाले जा सकते हैं, 13/52 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर कहता है या का मतलब लगाओगे प्लस, बेटा क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। अब कहता है कि राजा होने की क्या प्रायिकता है, तो बेटा या मतलब टोटल 52 पत्ता में से अब राजा निकालना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 13 पत्ता निकाला गया है, इस 13 पत्ता में ऑलरेडी एक राजा ऑलरेडी मौजूद है, एक किंग ऑलरेडी मौजूद है। मैंने आपको कहा 13 पत्ते होते हैं टोटल, हर किसी में राजा होता है, हर किसी में रानी होता है भाई, तो एक राजा यहां से निकल चुका है, टोटल 4 राजा, 4 में एक राजा निकल चुका है, तो बेटा बचा कितना? 3 राजा हमारे पास बच चुका है, तो 3 राजा हमारे पास यहां रह जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52 या लगा हुआ है यहां पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड इज ए ब्रिक कार्ड और अ किंग, तो राजा, ठीक है, तो जोड़ देंगे बेटा। इसको ये करने की जरूरत क्या है? काटने की जरूरत ही क्या है? काटने की जरूरत ही नहीं है, तो 13 में बेकार काट रहा था, काटने से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। 13 16, 16/52 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 13 52, 4/13 है क्या ऑप्शन में? 4/13, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है बेटा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी हम कार्ड्स के ही सवाल पर हैं। देखिए 52 पत्तों के एक समूह में एक पत्ता रेंडमली निकाला जाता है, तब इसके इक्के या गुलाम होने की प्रायिकता क्या? बेटा 52 पत्ता में से एक पत्ता निकालना, इक्का, इक्का कितना पत्ता है? 4, तो बेटा 4 पत्ता 4 तरीके से निकाले जाएंगे, और गुलाम कितना है? 4, बीच में क्या लिखा हुआ? या, तो प्लस लगाएंगे बेटा, और 52 में से 4 निकालेंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा, 8/52, 4 दूनी 8, 13, 2/13 है क्या ऑप्शन में? 2/13, 2/13 ऑप्शन में नहीं है, आना चाहिए 2/13, 2/13 इसका सही जवाब होगा, 4/13 नहीं होगा, 2/13 इसका राइट आंसर होगा बेटा, ये मिसप्रिंट था, 2/13 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अच्छे तरह से मिलाए गए 52 पत्तों के समूह में एक पत्ता निकाला जाता है, तो 52 पत्तों के समूह में एक पत्ता टोटल पत्ता कितना है? 52, उसमें से एक निकाला जाता है। कहता है एक पत्ता निकाला जाता है, तब इसके या तो लाल या तो काले होने की क्या प्रायिकता है? बेटा टोटल रेड कार्ड जो है 26 और टोटल ब्लैक कार्ड जो है वो भी 26 है, तो 26 कार्ड 26 तरीके से निकाले जाएंगे। फिर लिखा हुआ या मतलब यहां प्लस लगाएंगे, फिर काले 52 में से ये भी 26 निकाले जाएंगे, तो जुड़ जाएगा 26 26 52, 52/52, कट के आंसर क्या होगा? 1, 1 होगा इस सवाल का सही जवाब, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप अब मूव करते हैं डाइस पे, डाइस, पासा, पासा,
लूडो खेलते हो तुम, लूडो खेलते हो तो जरूर ही ये टाइप से फेमिलियर हुए होगे। लूडो खेलते हो जिसपे वो क्यूब वाला जो तुम फेंकते हो, ऐसे क्यूब करके रहता है ना, ये ऐसे क्यूब करके रहता है बना हुआ, और सब सरफेस पर एक 6 सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6 सरफेस डिनोट किए हुए रहते हैं भाई। तो ये क्यूब तुम्हारे लिए ये डाइस वाला बड़ा फेमिलियर होगा, क्योंकि तुम लूडो खेलते हो। पासा, शकुनी याद होगा, महाभारत में शकुनी पासे फेंकते थे, पौ 12, अभी तो लॉकडाउन में देखे होगे तुम, ठीक है। अब देखो, कहता एक पासे की 2 फेंकों में 9 का योग प्राप्त होने की प्रायिकता क्या। इसको बहुत अच्छे समझना। देखो इसकी ट्रिक वगैरह भी है 9 योग आने की, लेकिन मैं यहां नहीं बात करूंगा ट्रिक। मेरा ये काम है कि ये लास्ट टाइम में आप खुले मन से चीजों को समझे, याद रखने वाली कोई चीज ना करें, इसलिए मैं यहां कोशिश करूंगा कम से कम ट्रिक का यूज करूं, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक पासे की 2 फेंकों में, जब हम एक पासा फेंकते हैं तो 6 नंबर 6 तरीके से आता है। अगर 2 फेंकेंगे, दोनों फेंकने हैं, तो टोटल तरीका जो होगा वो 6 × 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 36 तरीका हो जाएगा। अब उसमें कहता है फेवरेबल, ये टोटल इवेंट था, फेवरेबल हमारे पक्ष की घटना। कहता है 9 योग लाना है, तो 9 योग कैसे बना सकते हैं बताइए। क्या मैं 1 लेकर 9 बना सकता हूं? 1 अगर लूंगा तो दूसरा 8 लेना पड़ेगा, और 8 तो आता ही नहीं है, क्योंकि मैक्स मिनिमम पासे का नंबर 1 होता है और मैक्सिमम 6 होता है, तो 1 तो ले ही नहीं सकते बेटा। 2 भी नहीं ले, क्योंकि 2 के साथ 7 आएगा। 3 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा बेटा। अगर 3 6 लेंगे तो फिर 6 3 भी लेना पड़ेगा, पहले पर 6 दूसरे पर 3 लेना पड़ेगा। देखिए 9 बन गया। 3 6 के बाद हम क्या ले सकते हैं? 5 4 ले सकते हैं, तो बेटा 4 5 भी हमें लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा। और इसके बाद और कोई नंबर नहीं है, 9 यही योग बना रहा है। तो टोटल हमारे पक्ष की घटना कितनी है? 4। तो 4/36 आंसर होगा 1/9। 1/9 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आशा है कि बहुत बढ़िया से आपको आसान तरीके से, देखो यही चीज है, अगर तुम प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना तो एक एक लाइन का सवाल होगा, एक लाइन से ज्यादा सवाल ही नहीं होता अगर तुम समझ रहे हो चीजों को तो। और आशा है कि तुम जरूर ही समझ रहे होगे। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तब ऐसी 2 संख्याओं के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल सम संख्या। जब 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो टोटल घटना कितनी हो जाएगी? मैंने बताया 1 पर 6, दूसरे पर 6, 6 × 6 कितनी? 36। अब अपने पक्ष की घटना क्या कहता है कि उनका गुणनफल सम संख्या होनी चाहिए। बेटा सम संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 2 का प्रोडक्ट होता है वही सम संख्या होती है। तो देखिए सम संख्या कैसे बना सकते हैं बेटा। अगर मैं पहले पासे पर 2 ले लूं तो दूसरे पासे पर कुछ भी ले लूंगा, 2 1 ले लूं, 2 2 ले लूं, 2 3 ले लूं, 2 4 ले लूं, 2 5 ले लूं और 2 6 ले लूं, बेटा इतने ही नंबर ले सकते हैं। आप देखिए पहले पासे पर अगर मैंने 2 रख दिया तो अगले पासे पर कुछ भी रखोगे प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा बेटा? सम संख्या होगा। देख लेना गुना करके इनका प्रोडक्ट हमेशा सम इवन नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 मौजूद है। इसका मतलब अगर पहला नंबर एक इवन नंबर सम संख्या है तो टोटल 6 तरीके होंगे। तो बेटा पहला जो नंबर है सम संख्या क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, तो 2 से 6 तरीके बनेंगे, 2 से 6 तरीके बनेंगे। 4 हो सकता है, यहां से भी 6 तरीका बनेगा। 6 हो सकता है, यह भी सम संख्या, यहां से भी 6 तरीका होगा। तो टोटल कितना हो गया? 18 तरीका। 18 तरीके से हम इसे चुन सकते हैं। अब हमने पहले पासे पर बेटा क्या लिया था? 2 4 6। पहले पासे पर 1 3 5 भी तो आ सकता है। अगर मैं पहले पासे पर 1 3 और 5 लेता हूं बेटा, अगर मैं 1 की बात करता हूं, अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 1 का प्रोडक्ट नहीं होगा सम संख्या, लेकिन 1 2 का प्रोडक्ट होगा। 1 3 का नहीं होगा, लेकिन 1 4 का प्रोडक्ट सम संख्या होगा। 1 5 का प्रोडक्ट नहीं होगा, लेकिन 1 6 का जो प्रोडक्ट होगा यह सम संख्या होगा। तो देखिए अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 तरीका आता है बेटा। तो अगर मैं 3 रखूंगा तो भी 3 तरीका आएगा, अगर मैं 5 रखूंगा तो भी 3 तरीका आएगा। टोटल 9 तरीका हो गया। तो 18 + 9
टोटल कितने तरीके हो गए? 27 तरीका। ये हमारे पक्ष की घटना थी, यानी 27 तरीका, 27/36, 9 27, 9 चौके 36, 3/4 जहां है उड़ा दो उसको, 3/4 इसका सही जवाब होगा। ठीक है भाई, तो ये बढ़िया सा सवाल था, मजेदार सवाल था। एयरफोर्स में तो समझो पूरा लल्लू टाइप का सवाल पूछेगा जी, ये तुम बढ़िया से एकदम समझ सकते हो तुम, बढ़िया वाला सवाल था ये। अगला सवाल आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पासे उछाले जाते हैं तब प्राप्त कुल योग के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या हो? कुल योग अभाज्य संख्या बनाना। सबसे पहले 2 पासे उछाले जाएंगे तो बेटा टोटल कितना होगा? 36। अब हमारे पक्ष में चाहिए सम अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर कौन सा है? तो बेटा पहला प्राइम नंबर 2 है। तो देखो 2 कैसे बना सकते हैं? 2 बनाने के लिए पहले पर 1 दूसरे पर 1 लेना पड़ेगा, यही होगा बेटा। फिर दूसरा 3 कैसे बना सकते हैं? पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 2 दूसरे पर 1 ले सकते हैं, ये 3 बन गया, देख लो 3 बन चुका। और 3 नहीं बना सकते। 5 कैसे बना सकते हैं? तो 5 बनाने के लिए पहले पर 1 दूसरे पर 4, फिर 4 और 1 ले सकते हैं, फिर 2 और 3 ले सकते हैं बेटा, फिर 3 और 2 ले सकते हैं, 5 बन गया। 7 कैसे बना सकते हैं बेटा? 1 6 ले सकते हैं, फिर 6 1 ले सकते हैं, फिर 2 5 ले सकते, 5 2 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं, ये 7 बन गया। देखिए सबका सम 7 है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 11। 11 कैसे बना सकते हैं? 11 बनाने की प्रोबेबिलिटी है 5 6 और 6 5। ये इतने तरीके से सबका सम एक अभाज्य संख्या आ गया। 11 के बाद 13 होता है, 13 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 7 चाहिए, 7 और 6 13 होगा, पॉसिबल ही नहीं है। पासे का मैक्सिमम नंबर 6 ही है। तो काउंट करो हमारे पक्ष में कितने नंबर आ गए भाई साहब? नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15, 3 से गया 5 बारी में, 3 से गया 12 बारी में, 5/12 ऑप्शन बी सही जवाब था। देखिए ये भी अच्छा सवाल था, बढ़िया। और यहां तक जो बच्चा यहां तक देख रहा होगा ना, अब उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होने लग रही होगी प्रोबेबिलिटी में, समझ में आने लग रहा होगा क्या हो रहा है एक्चुअल में। 13 नंबर आ जाओ भाई। यहां देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम सीखने लग जाओ वीडियो को पॉज कर दो, कॉपी कलम पास में है, खुद से बनाना सॉल्व कर दो, ना बने तब वीडियो को आगे बढ़ाना। ये तरीका होना चाहिए पढ़ाई करने का। 2 पासों को फेंकने पर 10 का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? बेटा 2 को फेंकेंगे तो टोटल 36 हो जाएगा। 10 चाहिए, सम 10 चाहिए। कैसे बना सकते हैं भाई? सम 10 कैसे बना सकते हैं? 1 से तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि 1 को 9 चाहिए, 2 से नहीं बना पाएंगे, 8 चाहिए, 3 से नहीं बना पाएंगे, 4 से बना पाएंगे। जैसे 1 पर 4 ले लिए, दूसरे पर 6, या 1 पर 6 ले लिए, दूसरे पर 4 ले लिए बेटा, फिर 5 से भी बना पाएंगे, 5 5, और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है। टोटल 3 तरीके हैं, 3/36, 1/12 हमारा उत्तर है, ऑप्शन सी सही जवाब है। देख रहे हो कितना आसान है जी, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये मेरा मानना है कि इस चीज को जो बच्चा समझ गया ना, इससे आसान ना कोई चैप्टर ही नहीं लगता है। अगर इसको समझ गए हो तुम तो इससे आसान कुछ भी नहीं होता है भाई। फिर देखो क्या है सवाल, कहता है 1 पासा उछाला जाता है, 1 ही पासा उछाल रहे हैं, 2 नहीं उछाल रहे हैं, तो 1 पासा उछालेंगे तो 6 नंबर 6 तरीके से आएगा भाई प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले नीचे 6 लिख दो, टोटल तरीका 6। अब कहता है 3 का गुणज, भाई साहब 3 का गुणज कौन कौन सा होता है? तो 3 का गुणज 3 होता है और फिर 6 होता है। तो कितना तरीके से आया? तो 2 तरीके से आया। तो बेटा 2/6, 1/3 उत्तर है। बताओ, लॉलीपॉप सवाल, एयरफोर्स लेवल सवाल, एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल। अगला सवाल देख, मैंने पहले ही कहा भाई एयरफोर्स, मैंने हमेशा से आपको समझाया एयरफोर्स वो एग्जाम है, बच्चा पूरा सिलेबस पता है, असंभव है कि वो क्रैक ना करे। बस उसको इंग्लिश की चीजें पता होनी चाहिए, मैथ रीजनिंग ये सब का बेसिक पता होना चाहिए, बहुत आसानी से क्लियर करेगा वो एयरफोर्स। कहता है 1 पासा फेंका जाता है तब पासे पर 3 का गुणज न आने की क्या प्रायिकता है? तो बेटा टोटल क्या है? 6। अब 3 का गुणज नहीं आना, तो देखो इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते। सबसे पहले 3 का गुणज न आने के लिए कौन कौन सा नंबर होगा? 1 2 4 और 5, यही तो नंबर होंगे जो 3 का गुणज नहीं है। टोटल कितना आ गया? 4। तो आंसर कितना आ गया? 2/3। 2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है,
एक दूसरा तरीका सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड ये है इस सवाल का करने का, इसको भी समझना भाई मेरे। सेकेंड मेथड क्या है कि मैं 3 का गुणज ले आता हूं। 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या है? तो टोटल तरीका 6 होगा, 3 का गुणज 3 और 6 दो तरीके से, तो 2/6 1/3। ये 3 का गुणज आने की प्रायिकता है। तो ना आने की प्रायिकता क्या होगी? ना आने की प्रायिकता को ऐसे P डैश बोलते हैं। इसका मान होता है बेटा एक में से, एक होता है टोटल प्रोबेबिलिटी जो निश्चित है, एक में से होने की प्रायिकता को घटा दीजिए 1/3, आंसर हो जाएगा 2/3। तो 2/3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी जा सकते हैं। मौखिक सवाल है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। चलो, कह रहा 4 पासे फेंके जाते हैं, 4 पासे फेंके जाते हैं, तब सभी पर समान सतह आने की प्रायिकता क्या? जब भी 4 फेंकेंगे तो टोटल तरीका कितना होगा? 6 इंटू चारों फेंकना है बेटा, गुना करके लिख दे, ये 6 हो। कहता सभी पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या? तो समान संख्या कैसे होगा? पहले पर भी 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 3, दूसरे पर 3, फिर इस पे 4, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 5, इस पे 6, इस पे 6। यही तो है बेटा। टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। तो 6 लिख दे यहां पे, यही आ गई प्रोबेबिलिटी। 6 से 6 गए हो, ये कट गया, 1/216। 1/216 कहां? ऑप्शन ए। एकदम उड़ा दो सवाल को। ठीक है, क्वाइन नेक्स्ट टाइप आ गया है, क्वाइन। आप बनाएंगे पहला सवाल, तब तक मैं पानी पीऊंगा भाई। मुझे बड़ा मजा सा आ रहा है, मतलब कहते थे ना कि लाइव क्लास में मजा आता है, मुझे रिकॉर्डेड में ज्यादा मजा आता है यार, क्योंकि यहाँ क्या है ना, टू द पॉइंट बात होती है, इधर उधर की बातें नहीं होती। रिकॉर्ड लाइव क्लास में क्या होता है ना, कमेंट पढ़ने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। यहाँ देखो कितना अच्छा सा लग रहा है एकदम। चलिए बेटा देखो, कहता है 3 सिक्के उछाले जाते हैं। देखो, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 तरीके से ये आ सकता है। 3 उछालेंगे, तीनों उछालना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 तरीका तो ये हो गया भाई, 8 तरीके, 3 सिक्के उछाले जाते हैं। तो कहता है अधिकतम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता बताएं। अधिकतम 2 शीर्ष कैसे आएगा भाई? अधिकतम 2 शीर्ष, इस शब्द का मतलब समझिए। अधिकतम 2 शीर्ष का मतलब होता है कि या तो एक भी शीर्ष ना हो, या तो 1 हो, और या तो 2 हो, लेकिन 3 नहीं होने चाहिए। मैं फिर समझा रहा हूं, मैक्सिमम 2 हेड्स का मतलब है कि या तो एक भी बार हेड ना हो, सब पे टेल आ जाए बेटा, सब पे टेल आ जाए, या एक हेड हो। तो एक हेड यहां आ सकता है, यहां टेल टेल, यहां आ सकता है, यहां टेल, और यहां आ सकता है टेल टेल और हेड। देखो एक पर हेड आ रहा है, और 2 भी आ सकता है, 2 हेड भी ला सकते हैं। 2 हेड कैसे ला सकते हैं बेटा? यहां एच आ सकता है, यहां हेड, यहां टेल आ जाए, फिर यहां आ जाए एच, यहां आ जाए टेल, यहां आ जाए एच, हेड आ जाए बेटा, फिर यहां टेल आ जाए, यहां हेड आ जाए। देखो ये तरीका, मैक्सिमम 2 हेड मौजूद है, अधिक से अधिक, देखो अधिक से अधिक 2 हेड मौजूद है। इसमें एक भी हेड मौजूद नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो वो 2 नहीं कह रहा अधिक से अधिक 2 होने चाहिए। तो कितने तरीके हो गए भैया? तो 3 3 6 1 7 हो गए। तो 7/8 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अब मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूं बेटा, दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड से भी समझने की कोशिश करना। इसको सेकेंड मेथड से भी समझने की कोशिश करना बेटा। टोटल जब हम 2 सिक्के को फेंकते हैं, 3 सिक्के को फेंकते हैं, टोटल 8 तरीके होते हैं। देखो सारे तरीके मैंने लिख ही दिए, एक ही तरीका बचा हुआ है, तीनों पर हेड आ जाए, तीनों पर हेड आ जाए। अगर मैं तीनों पर हेड वाले की प्रायिकता पूछता, प्रोबेबिलिटी पूछता, तो आंसर होता तीनों पर हेड वाले की 1/8। यह तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। अगर मैं इसको टोटल में से घटा दूं तो तीनों पर हेड नहीं आएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास जो बाकी बचेंगे ना, मुझे काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी जो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तीनों पर हेड एक ही बार आएगा, टोटल 8 है। अगर मैं इसको
टोटल प्रोबेबिलिटी में से घटा दूं तो जो बचेगा ना वो वही प्रोबेबिलिटी फेंकेगा जहां मैक्सिमम 2 हेड आएंगे। तो बेटा यहां जो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1 माइनस 1/8 यानी 7/8। तो डायरेक्ट यहां से आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए ये तरीका भी, दोनों ही चीजें आसान है, कैसे भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस क्वेश्चन को देख बेटा, क्वेश्चन कह रहा एक सिक्के को उछालने पर और एक पासे को फेंकने पर, यहां और लगा हुआ, हिंदी का और मतलब तथा, ये समझ लेना भाई, तथा लिखा हुआ, इंग्लिश में एंड लिखा हुआ, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर और एक पासे को फेंकने पर पुछ, देखो यहां इंग्लिश देखना पड़ेगा, टेल, टेल कहने का मतलब है, थोड़ा सा हिंदी इसमें भी कंफ्यूज हो जाता हूं, पुछ मतलब टेल, और पासे पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो बेटा सबसे पहले मेरी बात सुनना, अगर मैं सिक्का फेंकूंगा तो टोटल तरीका 2 होगा, इसमें टेल आने, टेल एक तरीके से आएगा तो 1/2, यहां और लिखा हुआ है तो गुणा लिखेंगे, रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन याद कर ले, एंड का नियम। अब पासा फेंकूंगा तो टोटल तरीका 6 होगा, 5 लाना, 5 एक ही तो नंबर है तो एक ही तरीके से आएगा, तो आंसर हो गया 1/12। लॉलीपॉप सवाल है 1/12, कितना आसान है देख लो भाई। देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अगर 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो टोटल तरीका कितना होगा 8। तो कहता कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या, कम से कम 2 हेड आना ही चाहिए। तो कम से कम 2 हेड तो यहां आ जाएगा भाई, हेड हेड टेल, या यहां आ जाएगा हेड टेल हेड। डिटेल में लिखने से क्या होता है ना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो 2 तो है ही, लेकिन कह रहा 2 नहीं, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब ये तो है ही 2 से अधिक भी हो सकते हैं, यही तो है कम से कम। तो भाई यहां हेड 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 भी, इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है ना तू रियल लाइफ में। जैसे मैं तुझे बोलूं ना कि तू कम से कम 1 शादियां कर सकता है, मतलब 1 तो करेगा ही करेगा, 1 तो करेगा ही, वो फिक्स है, 1 से अधिक कितने भी कर सकता है तू, ये है कम से कम का मतलब, ठीक है भाई। तो यहां देखिए टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 3 1 4, 4/8, आंसर कितना आया जी 1/2, 1/2 सवाल का सही उत्तर। चलिए मिक्स्ड टाइप पर आ रहे हैं अब हम लोग आ रहे हैं मिक्स्ड टाइप पर। थोड़ा सा मिक्स टाइप के क्वेश्चन कीजिए। मिक्स्ड क्या कह रहा है सवाल, ये देखिए, कहता है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तब दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या है, जबकि दिया गया है कि उनमें से कम एक लड़की है, यानी ऑलरेडी दिया वही कम से कम। अब देखो अगर कम से कम एक लड़की है तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल तरीका कितना हो जाएगा। अगर एक लड़की है तो हो सकता है पहली लड़की गर्ल हो, पहली गर्ल हो और दूसरा बॉय हो, 2 बच्चे हैं, हो सकता है पहला बॉय हो और दूसरी लड़की हो, ये भी तरीका हो सकता है बेटा। लेकिन कम से कम एक लड़की है, इसका मतलब क्या बताया था, कम से कम एक शादी का मतलब एक तो करोगे, एक से ऊपर भी कर सकते हो, यानी दोनों लड़कियां भी हो सकती है, यानी दोनों लड़की भी हो सकती है। तो टोटल तरीका 3 हो गया भाई, टोटल तरीका कितना हो गया बेटा 3। अब कहता हमें क्या चाहिए, कहता दोनों बच्चे लड़कियां होनी चाहिए, तो दोनों लड़कियां होने के लिए एक ही तरीका है, तो 1/3। कितना आसान सवाल, देखो ऑप्शन सी 1/3। ठीक है भाई, कमेंट करके बताते रहना, यहां तक अगर देख रहा है ना तो तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, कितने क्वेश्चन तेरे बन रहे हैं वो बताना भाई। ये देख क्या सवाल कहता है, एक 7 अंकों के फोन नंबर की अंतिम 2 अंक मैं भूल गया हूं। ठीक है भाई, फोन नंबर देखो भूल गए हो, तुम तो किसी का नंबर भूलते नहीं हो, लेकिन ये भूल गया। कहता है यदि फोन मिलाने पर प्रथम 4 अंक सही डायल करने के बाद रेंडमली, यानी 7 डिजिट का नंबर है, 4 तो सही हो गए, तो बचे कितने, 3 ही डिजिट बचे हैं बेटा। कहता है यदि फोन मिलाने पर प्रथम 4 अंक सही डायल करने के बाद रेंडमली कोई 3 अंक के स्थान पर कोई 1 मिलाया जाता है तो सही नंबर डायल होने की प्रायिकता क्या। बेटा अगर सही नंबर लाना है मुझे तो एक ही नंबर तो सही होगा, हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं 10, तो देख टोटल डिजिट हमारे पास 10 है, उसमें से एक ही डिजिट तो सही होगा, तो 1/10। अब यहां से काम नहीं हुआ, ये भी करना है तो एंड लगाओगे, गुणा लगाओगे, फिर इसमें भी 10 डिजिट में से 1 उठाना, 1/10, फिर ये भी काम करना 1/10, तो आंसर कितना होगा 1/1000, 1/1000 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सा सवाल था ये। इसको देखो जी, एक शहर में 4 होटल हैं,
यदि 3 व्यक्ति एक दिन में होटलों में प्रवेश करते हैं तो भिन्न भिन्न होटल में होने वाले प्रवेशों की प्रायिकता क्या है? बेटा कितने होटल हैं? 4 होटल हैं, तो जो 3 आदमी जाएगा, पहला आदमी कितने तरीके से जा सकता है? टोटल कितना है? 4, टोटल 4 है। पहला आदमी 4 तरीके से जा सकता है 4 होटल में, तो 4/4, ये पहले आदमी की बात है। दूसरा कितना? दूसरा 4 में से अब एक आदमी जा चुका है भैया, एक होटल तो बुक हो चुका है भाई, एक होटल बुक हो चुका है, तो 4 में 3 ही बचा है, तो 3/4। फिर एक होटल और बुक हो चुका है, तो 4 में बचा कितना? 2, तो भैया ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी। तीनों व्यक्ति को लेना है, इसलिए गुणा का साइन लगाया मैंने, रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कटपिट कर जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 3/8 है क्या आंसर? 3/8, 3/8, ऑप्शन डी सही जवाब है, डी है सही जवाब। चलो 19 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। देखो ये सवाल बहुत आसान है, इसको करने का तरीका आप देखिए। कहता है यदि P अनुपात Q किसी घटना के विषम संयोगानुपात है तो उस घटना की प्रायिकता क्या? ये बहुत आसान है बेटा, जिसको रेशियो पता है वो तुरंत कर लेगा। टोटल इवेंट की जो वैल्यू होगी, P और Q है तो P + Q टोटल इवेंट हो जाएगा, और हमारे पक्ष की घटना जैसे ही बोले संयोगानुपात, जो पहला नंबर है वही ले लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P अब बटे टोटल P + Q। ये इस सवाल करने का तरीका है, बहुत ही आसान सा, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये कहता है 1 2 3 4 25 में से एक संख्या चुनी जाती है, तो जब इसके 4 या 7 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 25 संख्याएं हैं तो हम 25 तरीके से निकाल सकते हैं, तो बेटा यहाँ 25 लिख लीजिए टोटल तरीका। अब कह रहा है 4 या 7 से विभाजित होने की, 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी बेटा 25 तक में? तो 4 छक के 24, कौन कौन सा नंबर होगा? तो देखो 6 नंबर होंगे, 4 8 12 16 20 और 24, इतने 6 नंबर होंगे भाई। और 7 से विभाजित होने के लिए 7 14 21 ये होंगे, तो टोटल कितना हो गया भाई? 3 3 6 6 3 9, 9 तरीका हो गया, यानी 9 तरीके से हम इसे चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 9/25 कहाँ है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला सवाल कह रहा है रेंडमली, एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कहता है रेंडमली रूप से एक लीप वर्ष चुनने पर इसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा आपको ये पता है प्रायिकता सर्टेन चीज की नहीं निकाली जाती, जो प्रायिकता जहां प्रोबेबिलिटी की बात होगी उसी की निकाली जाएगी, जो अनसर्टेन है बेटा। तो मुझे ये बताइए 53 रविवार कह रहा, 52 रविवार तो हर साल होता है, वो तो सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। तो 52 तो खत्म हो गया, 52 रविवार खत्म हो चुके हैं बेटा, 52 सप्ताह तो खत्म हो गए हमारे। अब बचा एक सप्ताह, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा? एक सप्ताह में टोटल 7 दिन, 2 2 4 1 5 6 7, 7 दिन हमारे पास हैं, तो टोटल डेज हो गया 7। अब इसमें से कहता है इसमें से 53 रविवार होने की रूप से एक लीप वर्ष के चुनने पर इसमें से 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? बेटा जैसे ही मैंने 52 सप्ताह हटाया तो 52, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, यानी 364 दिन तो खत्म हो गए, 364 दिन खत्म हो गए। और लीप साल में कितने साल होते हैं, कितने दिन होते हैं? 366। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 बेटा। तो मेरे पास 2 दिन है, यानी मुझे 2 दिन चूज करना है। तो 2 दिन क्या क्या ले सकते हैं भाई? तो हम ये ले सकते हैं, हम यहां ले लेते हैं संडे और यहां ले लेते हैं मंडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यही तो होगा बेटा। तो देखिए मुझे 2 दिन लेना है, तो हो सकता है मैं ये वाला 2 दिन ले लूं। अगर संडे मंडे ले लूं तो बेटा संडे आ जाएगा, 53 रविवार हो जाएगा। फिर मैं ऐसा भी ले सकता हूं, मैं ये भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूं, सैटरडे के साथ संडे को मिला देता हूं। जैसे सैटरडे है तो इससे अगला नंबर कौन सा होगा बेटा? सैटरडे के बाद अगला नंबर अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहां से शुरुआत ना करके यहां से शुरुआत करूं तो अगला नंबर संडे आएगा, इसको भी ले सकता हूं। तो टोटल मेरी बात समझना, वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं पहला दिन संडे लूं तो दूसरा मंडे हो जाएगा, तो भी रविवार आ गया। अगर मैं पहला दिन सैटरडे लूं तो दूसरा दिन संडे आ जाएगा, तो भी रविवार हो जाएगा। तो हमारे पक्ष की घटना 2 घटनाएं हैं, तो 2/7 सही जवाब होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर।
अगला देखो, कहता एक लीप वर्ष में 53 सोमवार। अब देखो ये तो याद ही हो जाएगा तुम्हें, टोटल 52 खत्म ही हो गए, बचे हमारे पास 7 दिन, तो 7 नीचे लिख लो। 2 दिन, 364 दिन चला गया, 2 दिन सेलेक्ट करना। मंडे आना चाहिए, तो हो सकता है संडे मंडे आ जाए, हो सकता है मंडे ट्यूसडे आ जाए, तो यही 2 प्रोबेबिलिटी है। दोनों प्रोबेबिलिटी में 53 सोमवार हो जाएगा, तो 2/7 इसका उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल हो, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मूले पर आधारित है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई, उस फॉर्मूले पर आधारित है। ये ध्यान रखना बेटा, एक ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन मतलब होता है सबको मिलाकर, पूरे का समूह, और इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, बोथ कॉमन। तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है भाई। एक और फॉर्मूला होता है बेटा यहां पे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, सब जगह पी लगा हुआ है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, पी ए इंटू पी बी बाई ए। बड़ा ध्यान से सुनना, और इसको मौखिक से भी समझ सकता है। देखिए अगर यहां ए लिया तो बी बाई ए लेना, या ऐसे ले सकता है पी बी इंटू, अगर यहां पी बी लिया है तो यहां आ जाएगा पी ए बाई बी आ जाएगा बेटा। तो ये दोनों रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखने हैं, कभी कभी रिजल्ट पर सवाल आ जाता है। अब देख क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कहता है क्या क्या मान दिया हुआ, कहता है 2PA बराबर PB बराबर 5/13 है। तो बेटा 2PA बराबर क्या लिखा हुआ है बेटा, 2PA बराबर PB बराबर है 5/13। तो बता PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये 5/13 के बराबर है तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/26। 5/26 हो जाएगी। 2 को उधर लेकर जाएंगे, 5/13 में 5/26 हो जाएगा। और PB की वैल्यू कितनी है, तो PB की वैल्यू 5/13 ही है। देखिए ये हमें पता है। तीसरी चीज क्या, हमें यूनियन पूछा जा रहा है, तो इंटरसेक्शन निकालना होगा। अब इंटरसेक्शन निकाल ले, PA इंटरसेक्शन B। भैया ये क्या होता है, तुम्हें समझाया था मैंने। देखो यहाँ A/B लिखा है, तो इसका मान लिखेंगे PB इंटू A/B लिखेंगे। अब बता PB की वैल्यू कितनी है, 5/13, और A/B का मान देख कितना दिया, A/B का मान 2/5 दिया हुआ। 5 से 5 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2/13। अब तुम निकाल सकता है यूनियन, अब तुम सवाल सोल्व कर सकता है। तुम्हें पूछ रहा PA यूनियन B क्या होगा, तो भाई ये होता है PA, तो PA की वैल्यू कितनी है 5/26 प्लस PB, तो PB कितना है 5/13। अब माइनस देख, माइनस लिखा हुआ A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आई है 2/13। तो घटा दे, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन इज फिनिश्ड। इसको सोल्व कर भाई, ये बन गया 5/26, और 5 में से 2 गया 3/13। इसको भी 26 बना ले, ऊपर नीचे 2 गुना करके, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/26 सही जवाब है। 11/26 राइट आंसर है भाई। ये फॉर्मूला पर आधारित सवाल था, तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए तभी तुम इसको कर पाओगे। ठीक है बेटा। अगला सवाल, लेटर। देखो टाइप चेंज हो गया, अब है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर। लेटर पर आधारित क्वेश्चन, टाइप लेटर पर आधारित क्वेश्चन। इसको समझना बढ़िया से। क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन कहता है असिस्टेंट शब्द से रैंडमली एक अक्षर लिया गया। तो असिस्टेंट में है कितने भाई, 3 3 6 3 9, तो 9 लेटर हैं असिस्टेंट में। और दूसरा अक्षर स्टैटिस्टिक्स शब्द से लिया गया है, तब दोनों अक्षरों के समान होने की प्रायिकता क्या है। इसमें कितने हैं बेटा, तो टोटल 10 हैं, इसमें टोटल 10 हैं। कह रहा दोनों ही लेना है, दोनों के समान होने की संभावना क्या है। तो बेटा देख, सेम लेटर है कौन कौन सा हमारे पास सेम लेटर है कौन कौन सा, वो देख ले। क्या ए सेम है, तो हाँ जी ए सेम है। क्या एस सेम है, हाँ जी एस भी सेम है यहां और यहां। फिर क्या आई सेम है, तो आई भी सेम है। देख आई यहां भी है, आई यहां भी है।
क्या टी सेम है? तो भैया टी भी सेम है, टी यहां भी है और यहां भी है। ए ले ही चुके, एन नहीं है बेटा, यहां एन है यहां नहीं है, सी यहां है यहां नहीं है, बस यही 4 लेटर सेम है। अब कह रहा है मुझे 2 उठाने हैं और दोनों सेम होने चाहिए बेटा। फिर सवाल को पढ़िए, असिस्टेंट से एक अक्षर लिया गया और स्टैटिस्टिक्स से एक अक्षर लिया गया, तो कहता दोनों के समान होने की संभावना क्या है? तो बेटा पहले ये बता कि ये 9 लेटर है, इस 9 में से तुम्हें सेम उठाना है तो यही सब उठा पाओगे। एन तो तुम ले नहीं पाओगे क्योंकि एन सेम नहीं है, सी ले नहीं पाओगे क्योंकि सी सेम नहीं है। तुम अगर ए उठाओगे तो ए को कितने तरीके से उठा सकते हो? यहां एक कितनी बार है इसको देखना बेटा, तो ए है 1 1 और 2 2 बार, तो 2/9 तरीके से उठा सकते हो। फिर अब दूसरा है, पहला लेटर उठा लिया, अब दूसरा उठाओ। यहां कितने हैं टोटल? 10। ए उठाना, एक कितनी बार है बेटा? यहां 1 बार है, तो 1/10, 2 से कट गया 10, 5 बार में 1/45। ये हो गई 1/45 प्रोबेबिलिटी जब हमने ए उठाया है। अब ए नहीं, हम एस उठाएंगे। एस उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? एस उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो एस कितनी बार है? एस है 1 2 3, 3 बार, तो 3 बार 3 तरीके से उठा सकते हैं 9 में से। फिर यहां एस कितनी बार है? तो 1 2 3, तो 3 तरीके से उठा सकते हैं 10 में। 3 3 9 से 9 गया खत्म, आंसर आएगा 1/10। अब उठाइए आई कितने तरीके से उठा सकते हैं बेटा? तो आई उठा सकते हैं एक ही तरीके से, असिस्टेंट, तो 1/9। आई कितने तरीके से उठा सकते हैं? यहां 1 2, तो 2/10, 2 से कट जाएगा 5 बार में 1/45 हो जाएगा, 1/45। अगला लेटर कौन सा? टी। टी कितने तरीके से उठा? टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उठाने की बेटा? तो टी कितने तरीके से उठा सकते हैं? देखो तो 1 और 2, 2 तरीके से उठा सकते हैं, 2/9। यहां कितने तरीके से उठा सकते हैं? तो 1 2 3, 3 तरीके से उठा सकते हैं, तो 3/10, 3 से कट गया 3 बार में और 2 से कट गया 5 बार में, 1/15, 1/15 आ गया। तो बेटा इस प्रकार से हम सारे तरीके ढूंढ चुके हैं। अब ये इस पे ए उठाना एस पर डिपेंड करता है? नहीं भाई, ए तो अलग उठा रहे हैं, एस अलग उठा रहे हैं, तो रूल्स ऑफ एडिशन काम करेगा। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो रूल्स ऑफ एडिशन से निकाली जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा 1/45 प्लस 1/10 प्लस 1/45 और प्लस 1/15। अब इसको जोड़ दे, आंसर आ जाएगा 1/45 जोड़ेंगे तो 2/45 तो यहां आ गया भाई। अब इसको जोड़ दो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 90। 45 दूने 90, 2 दूनी 4, 10 9 90 और 15 छक्के 90। आंसर आया 19/90। 19/90 सवाल का उत्तर होगा भाई। ये बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, मेरा मानना एयरफोर्स से ऊपर लेवल का सवाल है। तो मैं फिर आपको पहले ही कहता हूं, हमेशा अपने आप को थोड़ा सा हाई लेवल पर रखिए ताकि सवाल कैसे भी बने आपके लिए मुश्किल ना हो, आपके लिए डिफिकल्ट ना हो, अच्छे क्वेश्चन करके चलेंगे। तो इसको देखो बेटा, कहता है यदि होम शब्द से 2 लेटर रैंडमली निकाले जाएं तब किसी भी लेटर के वोवेल ना होने की प्रायिकता बताएं। बेटा होम में कितने हैं टोटल? तो 4 हैं बेटा। टोटल कितने हैं? 4 लेटर। इसमें से वोवेल नहीं लेना, इसका मतलब मैं ओ और ई तो नहीं निकाल सकता हूं, ये दोनों निकाल सकता हूं। तो ये 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं, 2/4 निकाले जा सकते हैं बेटा। अब बताइए दूसरा लेटर जो निकालूंगा इनटू, अब दूसरा लेटर जो निकालूंगा बेटा, मैंने देखो अब हमारे पास एक लेटर निकाले जा चुके हैं, तो 3 ही लेटर बचे हैं और 3 में से एक ही लेटर हमें निकालना है, क्योंकि एक तो निकाल चुके हैं बेटा, तो दूसरा एक ही तरीके से निकलेगा। 2 दूनी 4, 1/6 हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। ए हो जाएगा सही जवाब बेटा, ए इज द राइट आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैग, थैले पर आधारित सवाल। थैला वाला सवाल होता है ना, गेंद निकालना थैले में से, वो वाला टाइप, तो इसको बैग पर, बहुत फेमस टाइप है ये, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो आपका प्रोबेबिलिटी 100% क्लियर हो गया होगा, आप फंसेंगे ही नहीं किसी भी टाइप में। कहता है 1 से 20 तक के टिकट मिला दिए गए हैं, तब एक टिकट रैंडमली निकाला जाता है। तो निकाले गए टिकट की संख्याएं 3 या 5 के गुणज हो, ऐसा सवाल पहले भी किया था हमने बेटा। तो मुझे ये बताइए
टोटल नंबर 1 से 20 तक के नंबर 20 तरीके से निकाले जा सकते हैं। ये 3 या 5 के गुणज होने हैं, तो 3 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5 का गुणज कौन सा होगा? 5, 10, 15। 15 तो ले चुके हैं तो यहां नहीं लिखेंगे, और 20 हो जाएगा। तो बेटा कितना हो गया यहाँ? 4, 4 2 6, 6 3 9, 9/20, 9/20। ये डी आपका सही जवाब होगा बेटा, डी सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सवाल पहले भी किए थे हम लोग। अगला सवाल कहता एक थैले में 2 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। दोनों 2 गेंदें रैंडमली निकाली जाती हैं, तब किसी भी गेंद के नीले रंग ना होने की प्रायिकता बता दें। कितना आसानी तरीके से करेंगे आप। टोटल गेंद कितने? 3 2 5 2 7। तो पहला जो गेंद निकाला जाएगा वो 7 गेंद में से निकाला जाएगा। भाई कितने तरीके से? मुझे नीला रंग नहीं लेना, तो नीला को काट दो भाई, नीला नहीं लेना। तो 3 2 5 यानी 5 तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, 5/7। अब दूसरा गेंद निकालना है तो इनटू, दोनों काम करने इसलिए इनटू लगाएंगे। अब बेटा टोटल हमारे पास गेंद कितने बचे? तो टोटल 6 गेंद बचे हैं बेटा, क्योंकि 7 में तो एक तो निकाल चुके हैं 6। अब इसमें से कितना? तो यहां 3 2 5, 5 में से एक तो निकाल चुके हैं, तो 4/6। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10/21। आंसर है क्या 10/21? ऑप्शन ए है होगा राइट आंसर। देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल है। अगला सवाल तुम बनाओगे जब तक मैं पानी पीऊंगा भाई। कितना बचा है? देखो भाई, कहता है सवाल एक बॉक्स में 8 लाल, 7 येलो और 6 ग्रीन बॉल है। रेंडमली एक गेंद निकाला जाता है, इसके लाल या हरे न होने की प्रायिकता क्या है? तो भाई लाल या हरा नहीं होना, यानी ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है। टोटल कितना हो गया? 8 7 15 6 21। टोटल 21 है और मुझे एक ही निकालना है, और ये 7 गेंद में से ही निकालना है। तो 7 गेंद में से एक गेंद 7 तरीके से निकाल सकते हैं। 7/21, 1/3 आंसर है ऑप्शन ए। ए हो जाएगा सही जवाब। इसको देखो भाई, ये क्वेश्चन कहता है एक क्लास में 15 लड़के और 10 लड़कियां, तो टोटल कितने हो गए भैया? 25। टोटल हो गए 25। ठीक है, अब कहता है यदि 3 बच्चे निकाले जाते हैं, 3 बच्चे निकाले जाते हैं, 3 निकालना है, समझना, लड़का लड़की अलग हो गया भाई। तो कहता है तब एक लड़की और 2 लड़के के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? यानी पहले हम लड़का निकाल लेते हैं और फिर बाकी की लड़कियां निकाल लेते हैं भाई। तो देखो पहले लड़का निकालते हैं 25 में से, लड़के कितने? 15। तो ये 15 तरीके से, 15 लड़का चुनना है तो 15 तरीके से निकाल सकते हैं, 15/25। अब दूसरा लड़की निकालेंगे भाई, लड़की निकालेंगे। तो मुझे बताइए टोटल 25 में से एक तो चला गया, तो हमारे पास बचा है कितना? 24। अब लड़की निकालना, लड़कियां कितनी है भैया? 10। तो 10 निकाल सकते 10 तरीके से। अब एक लड़की निकली, दूसरी लड़की निकालेंगे। अब टोटल लोग कितने बचे? 23। लड़कियां कितनी बची है? 10 में एक चली गई तो 9। तो 9/23 भैया ये होगा हमारा सही आंसर। अब काट पिट कर लो तुम यहां से, 5 तिये 15, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। ठीक है, तो यहां कुछ ना कुछ हो गई है गलती। अच्छा, हमने 2 लड़कियां ले ली हैं जबकि 2 लड़के, एक लड़की और 2 लड़का है। बेटा गलत पढ़ लिया है ये सवाल, एक लड़की और 2 लड़का है। ठीक है, तो एक लड़की और 2 लड़का है। यहाँ पर हम 2 लड़की निकाल रहे थे बेटा। टोटल कितने हैं? 25। तो पहले लड़की निकाल लेते हैं, लड़की कितनी है? 10। तो 10 तरीके से। अब लड़का निकालते हैं, लोग कितने बचे? 24। इसमें से लड़का निकालेंगे, 15 लड़का है तो 15 तरीके से। अब कितने बचे? 23। अब कितने बचे बेटा? 15 में एक चला गया तो 14 तरीके से। अब काट पिट करो इसको, आंसर क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो आंसर आ जाएगा 7/46। लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, 7/46 उत्तर नहीं होगा बेटा, क्योंकि
अभी पहले हम लड़की निकालें फिर लड़का, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि पहले ये लड़का निकाल लें और फिर ये लड़की निकाल लें, फिर ये वाला लड़का निकाल लें, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसे भी तो कह सकते हैं पहले लड़का निकाल लें, दूसरा लड़का निकाल लें और फिर तीसरा लड़का निकालें, फिर लड़की निकालें। टोटल 3 तरीके से ये काम हम कर सकते हैं बेटा, टोटल 3 तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझे हैं ध्यान से समझिए, पहले हमने लड़की निकाली, फिर ये लड़का निकाला, फिर ये लड़का निकाला। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लड़का निकाले, फिर लड़की निकाले, फिर तीसरा लड़का। हम ऐसे भी कर सकते हैं पहले दोनों लड़का निकाल लें और फिर लड़की निकाल लें। तो टोटल 3 तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो तीनों में 7/46 ही आएगा, तो 3 गुना करेंगे तो आंसर होगा 21/46। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, 21/46 राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है जी, कमेंट जरूर करके बताना यहां तक तुम समझा है कि नहीं समझा है, जब देख रहा है। चलो क्वेश्चन कह रहा है एक लॉटरी में 10 इनाम है और 25 खाली है, तो टोटल कितने हो गए भैया 35। ठीक है, कहता है एक लॉटरी रैंडमली निकाली गई तो तब इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा इनाम जीतने की, इनाम जीतेंगे किस में से, जिसमें इनाम है उसी में से तो जीतेंगे, यहां तो खाली है। तो 10 इनाम 10 तरीके से निकाले जा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2/7, 2/7 ऑप्शन से। एक एक लाइन का है भैया सवाल, एक एक लाइन का। देखो प्रोबेबिलिटी हो गया खत्म, प्रोबेबिलिटी फिनिश भाई साहब, प्रोबेबिलिटी को बोलिए थैंक यू, फिनिश हो गया, इसको कीजिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। ठीक है भाई साहब, जो देखिए मैंने लॉकडाउन से पहले भी अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में और मोबी शिक्षा पर प्रोबेबिलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया था थ्योरी के साथ। अगर आप वो पढ़ने के बाद इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एयरफोर्स में तो सिर्फ इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कर ले, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, 100%, 99 भी नहीं कह रहा हूं, 100% सवाल करके आएंगे। ठीक है, तो आशा है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसका PDF मैं अपने एप्लीकेशन में प्रेफर करूंगा, मेरे ऐप को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन लिंक से, क्योंकि वहां पर जो आपको PDF मिलेगा वो पर्सनल चैट में मिलेगा, वो जिंदगी में कभी नहीं खोएगा। जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक तो आप ऐप रखेंगे ही, आपके पर्सनल चैट में एप्लीकेशन रहेगा, वो तो PDF मौजूद रहेगा, आप कभी भी खोल कर पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं टेलीग्राम पर भी डलवा देता हूं। तो आशा है कि आपको सेशन बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ जाएगा कल। थैंक यू सो मच।